अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली रज़ा महर एडवोकेट। हमारा आज का टॉपिक है कि तलाक देने का कानूनी तरीक़ाकार क्या होता है। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की क्लॉज नंबर 7 तलाक के बारे में डील करती है। अगर तो औरत खुद तलाक लेती है तो उसे हम खुला बोलते हैं। उसके लिए डेजोलेशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 का लॉज डिलीट करता है। मर्द जब चाहे तलाक दे सकता है। मर्द जब भी औरत को तलाक देगा तो वो एक नोटिस जो है वो यूनियन कौंसिल के चेयरमैन को अरसाल करेगा और उसी एक नोटिस की कॉपी जो है वो वुमन को यानी कि अपनी बीवी को अरसाल करेगा। अगर वो शख्स जो तलाक दे रहा है वो नोटिस की कॉपी यूनियन कौंसिल के चेयरमैन को अरसाल नहीं करता तो कानून में उसकी 1 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा रखी गई है। अब हमारा सवाल ये है कि तलाक जो दी जाती है वो कब से काउंट की जाती है, उसका दौरानिया कब से शुरू होता है। जब वो शख्स जो तलाक दे रहा है अपनी बीवी को वो नोटिस यूनियन कौंसिल में सेंड करेगा, तब से उस तलाक का दौरानिया काउंट हो जाएगा और उसका टाइम 3 माह तक होगा। मौत की सूरत में इद्दत का टाइम, खावंद की अगर मौत हो जाती है तो उसकी सूरत में इद्दत का टाइम जो है वो 4 माह 10 दिन है। अगर औरत को तलाक हो जाती है, मर्द उसे तलाक दे देता है या औरत जो है वो अदालत के ज़रिए तलाक ले लेती है तो उसका इद्दत का टाइम जो है वो 3 माह है, यानी कि 90 डेज़ होते हैं। खावंद ने तलाक दे दी, एक नोटिस जो है वो यूनियन कौंसिल को अरसाल कर दिया। अब आगे प्रोसीजर क्या है? अब वो यूनियन कौंसिल जो है वो एक मिसालती कमेटी कायम करेगी। चेयरमैन को जब नोटिस रिसीव हो जाना है उसने एक मिसालती कमेटी बनानी है। चेयरमैन को जब नोटिस रिसीव होगा उसने 30 दिन के अंदर एक मिसालती कमेटी कायम करनी है। उस कमेटी का पर्पज़ ये होगा कि दोनों मियाँ बीवी के अंदर सुलह करवा दी जाए। अगर उनके अंदर सुलह नहीं होती तो ठीक है, तलाक इफेक्टिव हो जाएगी। 90 डेज गुजरने के बाद लड़की को मौसर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक कि तलाक का असल कानूनी तरीकाकार क्या होता है। जी बहुत शुक्रिया।